नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के कुछ सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर सब जितने भी सवाल बताए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं मैथ के, सब ट्रिक के आधार पर बताए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। कह रहा है 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो आपको पहचान करना है और बेहद ही सरल ढंग से हम आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ भी आपको करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कितनी जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम सबको बटे के रूप में लिख लेंगे, यानी 2/5, फिर देखते हैं 3/4, फिर 5/6, फिर 9/10। कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब हम अंश में क्या करते हैं, सबके अंश में यानी अंश वाले पार्ट में अंश में हमको 0 लगा देना। क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। ये हम आपको लिख दे रहे हैं, 0 लगा देना है सबके पास। यानी ये हो जाएगा आपका तब 20/5 और ये हो जाएगा 30/4, ये हो जाएगा आपका 50/6 और ये हो जाएगा 9/10। देखिए कितनी आसानी से, ये दिमाग का ही काम है। ये तो हम आप लोगों को थोड़ा सा विस्तृत समझाने के लिए बता रहे हैं। अब इसमें अगर हम भाग करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना? 4, और 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 सते 28 और 4 पंचे 20। इसमें भाग करेंगे 6 8 48 और 6 तियाँ 18। इसमें भाग करेंगे 10 से, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, 10 से 90 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब आप लोग स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कौन सा इसमें से बड़ा है। आप लोग कह सकते हैं कि 9 बड़ा है। और 9 किसका आया है? 9 आया है आपका 9/10 का। तो आपका अनुपात जो है या आंसर जो है कितना हो जाएगा? 9/10 बड़ा है। तो बेहद ही आसान ढंग से आप लोगों को हम बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल थोड़ा सा इतना तो आप लोग दिमाग में ही कर सकते हैं। ये हम समझाने की प्रक्रिया से कर रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लगा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है आपका, A/B बराबर है 2/3, B/C बराबर है 4/5। और तो पूछ रहा है आपसे A/B/C का मान, यानी तीनों का मान आपका पूछ रहा है। बेहद ही सरल ढंग से आप लोग देखिए। अब हम तीनों अनुपात पहले लिख लेंगे। कह रहा है कितना? A/B/C हमने लिख लिया तीनों का। अब पहली बार कह रहा है, देखो A/B का मान कितना है? 2/3, तो हम लिखते हैं 2 और समझ लो 3। ये हो गया। दूसरी बार देखो B और C का कह रहा है, तो B का कितना है? 4 है और C का 5 है। B का हम लिखेंगे 4 और C का लिखेंगे 5। C के नीचे 5, B के नीचे 4। बहुत ही आसान ढंग। देखिए इसको हम ऐसे करेंगे। और जिसके सामने गिनती नहीं है, जैसे 3 के सामने C वाला पार्ट खाली है, तो 3 को हम आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब 3 यहाँ पे भी हम लिख देंगे। 4 के इधर गिनती नहीं है, यानी कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम 4 को ही यहाँ पे आगे बढ़ा के लिख लेंगे। अब गुणा करते हैं, यानी इसका इससे सबका आपस में गुणा करा देते हैं। ये हो गया 5 तियाँ 15। कितना हुआ? 5 तियाँ 15। फिर देखते हैं 4 तियाँ 12, ये हो गया। और 4 दूना ये कितना हो गया आपका? 8। 4 दूना 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, सबका अनुपात आपका क्लियर हो गया। हाँ, तो आपका आंसर हो गया 8:12:15, क्योंकि ये अब कटेगा नहीं, इसलिए ही आपका आंसर हो गया। यानी A/B/C का अनुपात क्या होगा? 8:12:15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला सवाल है आपका, कह रहा है यदि 2A बराबर 3B तथा 3B बराबर 4C तो A/B/C ज्ञात कीजिए।
देखो ये भी सवाल आपका सेम उसी टाइप का है जैसे आपने पहले इसके लगाया। अब इसमें देखिए क्या करना है हमको। अब हम वैसे ही लिखेंगे, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीनों लिख लिए। अब यहाँ पे हमको देखिए 2:2 a बराबर 3 भी दिया गया, मतलब ए का अनुपात 3 है और बी का अनुपात कितना है 2 है। इसको हम दोनों के नीचे जैसे जो जिसके साथ में उसके नीचे न लिख करके एक दूसरे के अलग अलग लिखेंगे, मतलब ए के नीचे हम 3 लिखेंगे और बी के नीचे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर कह रहा है 3b बराबर 4c, तो इसका मतलब हो गया b के नीचे हम 4 लिखेंगे, b के नीचे कितना लिखना है 4 लिखना है और c के नीचे लिखना है 3। अब सेम प्रक्रिया वही करनी है, 2 को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 4 को इधर बढ़ा करके ले आएंगे 4 लिख देंगे। अब गुणा कर लेंगे, 3 दूना कितना हो गया 6, 4 दूना कितना हो गया 8 और 4 तिया कितना हो गया 12। बहुत ही आसान ढंग आप लोगों को हम बता रहे हैं, इससे भी सरल तरीका नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं, बटा कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं, मतलब ऐसे गिनती से हमें इसको काट देना है जिससे तीनों संख्याएं आपस में कट जाएं। जैसे हम अगर 2 से काटते हैं तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हम 2 से काट देते हैं। 2 से कितना होगा 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, फिर 2 छक 12। ये हमारा अनुपात हो गया, यानी a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 6:4:3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला देखिए कह रहा है 5, 15, 20 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम सरल है, 15 को अनुपात करते हैं 20 से और समानुपात का निशान लगाते हैं और 45 को हम अनुपात लगा देते हैं मान लीजिए ए से, मतलब चतुर्थ वाला हमको पता नहीं है। तो इसका ये होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये समानुपात का नियम है। तो बाह्य पद का गुणनफल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15a बराबर 20 गुणे कितना 45, या a बराबर 20 गुणे 45, 20 गुणे 45 बटा 15 यही वाला 15। अब 15 से भाग दे देंगे, 15 तिया 45, या a बराबर आपका आ जाएगा कितना 20 तिया 60। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला कह रहा है 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 16 का तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दोनों को हम गुणा कर लेंगे, मतलब जो हमको संख्याएं दी गई हैं इनको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। तो गुणा हो गया हमारा कितना 16 9 होगा 144 और 144 का हम क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 12। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है इसमें। मध्यानुपाती पता करने के लिए आप लोगों को दोनों संख्याएं जो हमको प्राप्त हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो संख्या हमको प्राप्त होगी उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 4500 रुपये को ए बी में 4:5 के अनुपात में बांटें तो बी का भाग कितना होगा, मतलब बी वाला पार्ट कितना होगा, बी को कितना रुपया मिलेगा। अब देखिए 4:5 में हमको बांटना है कितना 4500 रुपया है। हम इनको योग कर लेंगे, 4 और प्लस 5 को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 9 आ गया, तो हम 9a मान लेंगे इसको। 9a बराबर है कितना 45,100, या a बराबर हो जाएगा 9 से भाग कर देंगे, 9 बचे 45, यानी a बराबर कितना हो गया 500 रुपया हो गया। अब कह रहा है इसमें b का पार्ट पूछ रहा है, तो b का हिस्सा कितना है 5 है, तो b का पार्ट कितना हो जाएगा आपका 500 गुणे 5, क्योंकि b का भाग देखिए a b में बांटा जा रहा है और 4:5 में, तो b का भाग यहाँ कितना है 5 है।
तो 5 से हम गुणा कर देंगे, तो 5 पचे 25, यानी बी बराबर आपका आ गया 2500 रुपया। यानी बी का पार्ट जो है ये आपका हो जाएगा 2500 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, कुछ धन राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले हों तो राम को कितना रुपया मिला। अब देखिए तीनों का अनुपात कितना है, 3:4:5। इसमें कह रहा है कि यदि श्याम को, तो श्याम का पार्ट कितना है, राम का 3 है, श्याम का कितना है 4 है, और ये 4a यानी 4a बराबर कितना हो रहा है 1200 के हो रहा है, क्योंकि उसे कुल कितना धन मिल रहा है 1200 रुपया। तो a का पार्ट कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, मतलब 4 से भाग कर देंगे, a बराबर कितना हो गया 300। अब पूछ किस रहा राम को कितना मिला, तो राम का कितना है 3 है इसमें, तो राम का हो जाएगा, राम का धन हो जाएगा 300 गुणे 3 का मतलब जो राम का पार्ट है बराबर हो गया आपका 900। ये 900 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों बहुत बड़े बड़े सवाल को शॉर्ट ट्रिक से हम आप लोगों को इस चैनल पर बताते हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर दें, ताकि यहाँ से पढ़ने वाले सारे वीडियो, यहाँ से और भी वीडियो पढ़ते हैं हिंदी या बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण आदि के वीडियो बराबर पढ़ा करते हैं। तो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर यहाँ से पढ़िए। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ अच्छे सवाल लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।